बेटा गुड आफ्टरनून। आज लास्ट क्लास में जैसा डिस्कशन हुआ था हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का हमने जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लिया था। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका डिस्कशन रहेगा। नाइट्रोजन फैमिली के कुछ तो बेटा आज ही डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्लास का वीडियो यूट्यूब पे क्यों अपलोड नहीं हुआ। अभी हम आज की करंट क्लास का डिस्कशन कर लें। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अभी नाइट्रोजन, पहले हमें नाइट्रोजन के बारे में कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बेटा, वो वापस रिपीट करना होता है कि डाई नाइट्रोजन अप्रॉक्स 78% of the earth atmosphere 78% अर्थ के एटमॉस्फेयर का पार्ट है, बट इट इज नॉट a very abundant in अर्थ क्रस्ट। ग्राउंड में हमें इसका अमाउंट लार्ज नहीं मिलता। अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट नहीं है। अर्थ क्रस्ट में जनरली ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, कार्बोनेट्स, सल्फेट, फॉस्फेट्स। In water, in terms of soluble salts, उनको ऑलरेडी हम लिख चुके हैं बेटा, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इंडियन सॉल्टपीटर, चाइल्ड सॉल्टपीटर। यहां तक का लिखा। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स,
प्रोटीन्स की फॉर्म में है बेटा एंड अमीनो एसिड्स। एंड अमोनिया in terms of compound ammonia and used in fertilizers and explosive। फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में और एक्सप्लोजिव्स की फॉर्म में इसका यूटिलाइजेशन है। नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बेटा अमोनिया की फॉर्म में एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स में, एक्सप्लोजिव में। तो ये नाइट्रोजन का हमें एग्जिस्टेंस जनरली किस फॉर्म में हम पढ़ेंगे। ये भी दो पूछ लेता है, एक्सप्लोजिव एंड फर्टिलाइजर्स। और अमोनिया कंपाउंड तो हमें पढ़ना ही है बेटा। नाइट्रोजन हमारे पास कहां कहां एग्जिस्ट करता है उसका डिस्कशन करने के बाद हमारा तो मेन टॉपिक रहता है प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे बेटा। नाइट्रोजन प्रिपरेशन। फर्स्ट वन होता है कमर्शियली। कमर्शियली से मतलब है बेटा कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली कमर्शियली फॉर्मेशन। कमर्शियली फॉर्मेशन और गेट करना बेटा, हमें पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट लार्ज है और इजीली अवेलेबल होगा एयर। तो कहते हैं कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन। इसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आया होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों? क्योंकि एयर में मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिक्विड नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट 78 केल्विन अप्रोक्सीमेट, और एग्जैक्ट लिखना बेटा, एग्जैक्ट 77.2 केल्विन। लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट
90 केल्विन। वो तो हमें पता है, नाइट्रोजन के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगा, लेस होगा बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। ऑक्सीजन का कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब क्या होगा, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करते हैं तो वेपर में ये कंटेंट होगा, लीविंग बिहाइंड, तो हम कहते हैं नाइट्रोजन N2 distills out first due to lower boiling point, leaving behind ऑक्सीजन, ब्रैकेट में O2 लिख सकते हो बेटा। कमर्शियली लार्ज क्वांटिटी में कम कॉस्ट पे बनाना हो तो हम इसे ऐसे बनाते हैं बेटा। कमर्शियल के बाद सेकंड हमारा रहेगा इन लैब, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। कमर्शियल के बाद है बेटा हमारा सेकंड पॉइंट रहता है लेबोरेटरी फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में बेटा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl, ये बेटा हमारे पास क्या है, एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NaNO2, ये होता है बेटा बेसिक सॉल्ट। Mixed and heated the mixture। अब क्या होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइट इंटरेक्ट करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्ट करके। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इक्विलिब्रिया ऑलवेज गोस वीक एसिड वीक बेस। तो हमारे पास अमोनियम नाइट्राइट NaCl सोडियम क्लोराइड, एक तरह से ये रिएक्शन है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट, केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन एक्सचेंज हुआ। अब इसको हीट किया जाता है, जो मिक्सचर ये अमोनियम नाइट्राइट थर्मली डिकम्पोज होता है बेटा, थर्मली डिकम्पोज होता है N2
2H2O। ये नाइट्रोजन गैस जो लिबरेट हुआ, यही हमारा, दिस इज अवर लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इंडियन अगर हमें डायरेक्टली अमोनियम नाइट्राइड कंपाउंड दिया होता, उसका भी हम थर्मली डिकम्पोजिशन करते बेटा, तो हमारे पास क्या बनता? नाइट्रोजन गैस। अब इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या लिखना होता है? जनरली ऑन हीटिंग अमोनियम सॉल्ट salts, we get ammonia. But here नाइट्रोजन गैस, ये सेक्शन भी हो गया बेटा। 3 से 4 अमोनियम के सॉल्ट हैं जिनके थर्मल डिकम्पोजिशन से अमोनिया नहीं लिबरेट होती। पेपर में वही क्वेश्चन आता है। इसी में बेटा एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमें लिखना होता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन small amounts of NO, gas nitric oxide, and HNO3, nitric acid, formed। ये बनता कैसे ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इतना तुम्हारे these impurities removed by passing the gas through sulfuric acid and potassium dichromate सॉल्यूशन। अब ये कहानी कैसे होता है बेटा, ये देखना है। पहले तो हमें वो समझना है NO और HNO3। बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, यही एडवांस में भी आ जाता है बेटा कई बार।
during this reaction in aqueous solution, sometimes HNO2 से कहते हैं नाइट्रस एसिड, formed which disproportionate into NO and HNO3। वो HNO2 का हमने डिस्प्रपोर्शनेशन देखा था बेटा, 3HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है HNO3 NO H2O। नाइट्रोजन +3 में अनस्टेबल होता है नाइट्राइल आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है। यहां भी सॉल्यूशन में जो हमारे पास NaNO2 लिया वहां नाइट्राइट आयन है बेटा, तो नाइट्राइट आयन का ही डिस्प्रपोर्शनेशन होता है N और HNO3 में। तो हमने ये पढ़ लिया कि NO और HNO3 बना कैसे। अब हमने कहा these impurities removed by passing the gas through sulfuric acid and potassium dichromate solution। पहले ये उतार लीजिए बेटा। इसको थर्ड मेथड भी कह देते हैं बेटा। और जो सॉल्यूशन में पास करने से कंपाउंड बनता है, अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला आता है बेटा Cr2O7 2-, ये है डाइक्रोमेट आयन। जो अमोनियम डाइक्रोमेट बनता है इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है बेटा। इससे आउटपुट में हमारे पास नाइट्रोजन गैस, वाटर, 4H2, Cr2O3 सॉलिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये हमारे पास बेटा रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है। नाइट्रोजन -T2, नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम +6 +3 रिडक्शन।
बैलेंसिंग ऐसे मेमोराइज करवा देते हैं बेटा, इस कंपाउंड मॉलिक्यूल को पूरा ओपन करके लिख लीजिए N2HACr2O7। अब वो कहते हैं हाइड्रोजन के वाटर बना लीजिए, N2 अपना अलग अलग करके लिख लीजिए, वाटर बनाए तो 4H2O, रिमेनिंग क्रोमियम के साथ लिख दीजिए Cr2O3। मेमोराइज करने का तरीका ये है फॉर मेमोरी। मेमोरी में क्या करना है, नाइट्रोजन का अलग लिख लीजिए, हाइड्रोजन का बना लीजिए वाटर, रिमेनिंग ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ आ जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है बेटा। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट में आता है नेक्स्ट मेथड बेटा। इसकी कंडीशन क्या है, टू गेट अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, हाई प्योरिटी की नाइट्रोजन चाहिए बेटा, तब हम टू सॉल्ट जनरली यूज्ड कौन से बेटा, बेरियम एजाइड, ये बेरियम एजाइड एंड NaN3 सोडियम एजाइड। एजाइड आयन होता है बेटा N3 माइनस, हाइड्रोजोइक एसिड N3H gives N3 minus H plus, तो ये एजाइड आयन N3 माइनस। वो हमें पता ही होता है, बेरियम +2 सोडियम +1 Na+1, ये अल्कली है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल। केटायन, अल्कलाइन अर्थ मेटल केटायन, ये अल्कली मेटल केटायन, अल्कली मेटल केटायन +1 में होता है बेटा। ये सॉल्ट बनाया है, सॉल्ट का टू सॉल्ट जनरली यूज बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, देयर थर्मल डिकम्पोजिशन gives pure nitrogen। अब ये भी क्या बेटा, रेडॉक्स डिकम्पोजिशन है। बेरियम एजाइड थर्मली डिकम्पोज होता है बेटा, बेरियम
नाइट्रोजन गैस। सिमिलरली सोडियम एजाइड थर्मली डिकम्पोज होता है बेटा सोडियम तो बेरियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, बेरियम का रिडक्शन हुआ है और सोडियम नाइट्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन। बेरियम +2 से 0 में आया बेटा, सोडियम +1 से 0 में आया, तो बेरियम का और सोडियम का रिडक्शन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन। ओवरऑल नाइट्रोजन N3 -1 में -1/3 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा और 0 में आया। तो 2 एजाइड है -2, तो एक पे -1 है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बेरियम +2 से 0 में आ गया और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो न्यूट्रल में 3 नाइट्रोजन बना दिया हमने मॉलिक्यूल पर यूनिट। ये उतार दीजिए, प्रिपरेशन हो गया है। इसके बाद हमारे पास डिस्कशन रहेगा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज। जो हम ये जनरली पहले जो 3-4 फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं बेटा, वो पूछा नहीं जाता क्योंकि वो नाइट्रोजन के बारे में सबको पता होता है। बेटा ये लिखना कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, हम जब एयर एटमॉस्फेयर में रहते हैं बेटा, टेस्टलेस। ये 4 लिखना कोई मतलब नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आए कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक। अगर हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं बेटा, एयर में रहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज होती हैं।
इसलिए पेपर में इनके ऊपर कभी नहीं पूछा जाता। हाँ, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इट हैज टू स्टेबल आइसोटॉप्स। जब लिखा है आइसोटॉप्स, तुम्हें पता ही होता है बेटा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। 7n14 एंड 7n15 ये एटॉमिक नंबर है, वो सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट। आइसोटॉप से मीन होता है सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अभी आ जाता है कई बार बेटा, क्योंकि मोर देन जेई में 1 ईयर में ऑलमोस्ट एनटीए को 15 से 16 पेपर बनाने होते हैं बेटा 2 अटेम्प्ट्स में। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ऑलमोस्ट 8 to 10 पेपर हो जाते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में भी 8 to 10 पेपर। तो अब डेटाबेस क्वेश्चन भी आने लगे हैं। ये सॉलिबिलिटी पर पूछ सकता है, सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन in water is low and its value at 0 degree Celsius bracket में होता है 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure। (23.2 centimeter cube पर लीटर। बेटा सॉलिबिलिटी के लिए प्रेशर और टेम्परेचर बताना जरूरी है, क्योंकि सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर पर। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा हुआ बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब गैस को वाटर में डालोगे तो वो हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। इसका एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए बेटा, उसमें प्रेशर बढ़ाते तो ऑक्सीजन गैस की सॉलिबिलिटी क्या जाती है, बढ़ जाती है, ऐसे नाइट्रोजन की भी बढ़ेगी। लो टेम्परेचर फेवरेबल, क्योंकि जनरली गैस को अगर लिक्विड में डालते हो बेटा एंट्रोपी क्या होगा, अभी अच्छा एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तुम्हें पता है। ये हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिया बेटा, तुम्हारे पास हेनरीज लॉ आ गया होगा सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। बस हमें ये तो पता होना चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन दिया हुआ है। अब न्यूमेरिकल नहीं है ये बेटा, क्वालिटेटिवली हमें डेटा याद करना है क्योंकि पूछा जा रहा है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज उतार लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही कम लिखनी है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन हमें पता है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बहुत स्ट्रांग होता है बेटा, और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में ब्रेक नहीं करेगा। तो इनकी जो भी रिएक्शन लिख रहे होंगे हम बेटा, वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत ही कम लिखनी है। Some typical reactions, ये बेटा हमारी मेटल विद मेटल। फर्स्ट वन लिथियम नाइट्रोजन, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ बेटा डायगोनल रिलेशनशिप होता है, तो लिथियम का नाइट्राइड बनता है तो मैग्नीशियम का भी बनता है।
ये मेटल के साथ विद मेटल गिव्स नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स में आयन होता है बेटा N3 माइनस। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है बेटा। अब इसके नाइट्राइड बेटा ये 4 हमें याद करें, बेरिलियम के साथ भी नाइट्राइड देता है Be3N2। बस इसमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है बेटा। कैल्शियम का नाइट्राइड होता है कैल्शियम नाइट्राइड। सिमिलरली एल्यूमिनियम का, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है बेटा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। जैसे मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, वैसे ही तुमने क्या है कि इसको बर्न किया तो नाइट्रोजन बस -3 में होता है बेटा, नाइट्राइड। विद मेटल हमें ये 4 रिएक्शन मेमोराइज करनी होती है। अब नाइट्राइड पूछ लेता है हाइड्रोलिसिस गिव्स अमोनिया। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाने में भी पढ़ेंगे बेटा। कोई भी एक नाइट्राइड का एग्जांपल लिख लेते हैं। जनरली मेटल नाइट्राइड अगर तुम्हें दिया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X है, नाइट्रोजन का हमें पता है -3 में होगा, इट्स हाइड्रोलिसिस। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है बेटा। मेटल का हाइड्रोक्साइड बैलेंस जो रिएक्शन करना होता है बेटा, इसके 3x H2। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे बेटा, N3 माइनस MX प्लस, ये कैटायन है बेटा यहाँ, तो इसमें H प्लस OH माइनस। तो कैटायन का एनायन से और एनायन का कैटायन से इंटरेक्शन करवाया बेटा। एग्जांपल एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड का लिख देता हूं, Al प्लस H2O। तो तुम देखोगे X की वैल्यू यहाँ कितना बेटा, 1, तो 3H2O यूज हुआ है। AlOH का होल थ्राइस प्लस अमोनिया। ये बार बार पूछा जाता है, एक्स्ट्रा लिखवाया है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का बेटा एल्यूमिनियम के साथ है। तो लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के नाइट्राइड होते हैं। इनके हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस लिबरेट होती है। अमोनिया के प्रिपरेशन में भी आ जाएगा और हमें ये पता भी होना चाहिए।
बेटा कभी भी किसी भी टॉपिक से पूछे क्वेश्चन, टॉपिक हाँ इसमें आते हैं, ये रिएक्शन सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। इंडियन मल्टीपल टॉपिक्स में क्लब हो जाता है। एल्यूमिनियम के नाइट्राइड पूछा जाता है बेटा, एल्यूमिनियम की नाइट्रोजन से रिएक्शन से क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या डायगोनल रिलेशनशिप में कॉमन क्या है, दोनों का नाइट्राइड बनता है। ये सब चीजें क्लब हो जाती हैं। जो जो कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने वो लिखवा ही रहा, वही करवा रहा हूं बेटा, एडिशनल मैं भी नहीं करवा रहा। हमारे पास नाइट्राइड के बाद होता है बेटा सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन इसका इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, केमिकल इक्विलिब्रियम तुमने पढ़ा हुआ है बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अमोनिया फॉर्मेशन जो करते हैं बेटा हैबर प्रोसेस में। अभी नाइट्रोजन की रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, पेपर में ये रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आता। इसके लिए जो फीचर होते हैं, ये गैस बेटा, ये गैस रिएक्शन कंडीशन, उस पर क्वेश्चन आता है बेटा। रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और 773 केल्विन, प्रेशर हाई 200 atm, रिएक्शन एक्सोथर्मिक in nature, delta H formation for NST ammonia minus 46.1 kilojoule per mole। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है बेटा, इसलिए देयरफॉर रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और अकॉर्डिंग टू ली चैटलायर्स प्रिंसिपल, रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवरेबल। अब अकॉर्डिंग टू ली चैटलायर टेम्परेचर का बढ़ाना बेटा, टेम्परेचर का इंक्रीज करोगे रिएक्शन क्या जाएगी, बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये टेम्परेचर तो हाई है सर। बेटा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है। इसकी अप्रोक्सीमेटली 942 किलोजूल पर मोल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बीडी होती है 436 किलोजूल पर मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 1s है 1s, स्मॉलर द साइज ऑफ ऑर्बिटल, बेटर विल बी द ओवरलैपिंग। ये MOT से इसका पाई बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस रिएक्शन के लिए इग्निशन टेम्परेचर हाई है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाना फेवरेबल नहीं है। ली चैटलायर प्रिंसिपल। हाँ, अब प्रेशर हाई फेवरेबल क्यों है, डेल्टा Ng -2 है बेटा, नेगेटिव। प्रेशर बढ़ाते हो अकॉर्डिंग टू ली चैटलायर प्रिंसिपल, रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन वेयर इज नंबर ऑफ मोल इज लेसर, तो फॉरवर्ड जाएगी। इधर गैसेस के पार्टिकल्स का नंबर हाई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लेस है। डेल्टा Ng नेगेटिव है -2, तो हाई प्रेशर फेवरेबल। ये कंडीशन तुमने ली चैटलायर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में भी देखी होगी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा।
कि अमोनिया का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवरेबल है। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं आता पेपर में ये कहें कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिख के अमोनिया तुमसे पूछ लेगा, वो कोई सेंस नहीं है बेटा। अगर वो केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछता है तो उसमें क्वेश्चन तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम की शीट में मिल भी जाएगा। अमोनिया का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवरेबल है, बट इग्निशन टेम्परेचर क्या है? हाई। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन बेटा, जो भी ये भी रिएक्शन जो लिख रहा हूं इस चैप्टर के लिए नहीं कभी आती, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम से ही आता है कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन के लिए बेटा 2000 केल्विन। प्रेशर इंडिपेंडेंट रहता है, प्रेशर का कोई रोल नहीं रहता बेटा इतना, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या है? 0 है। प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता इस पर। टेम्परेचर इंक्रीज फेवरेबल, इस चीज के लिए आता है बेटा क्वेश्चन, बिकॉज reaction is endothermic in nature. Reaction endothermic in nature है। endothermic reaction temperature favorable लीचेटरले प्रिंसिपल से टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। इसी सेंस के लिए क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हारे पास शीट हो तो उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा N2 प्लस O2 गैस रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर फेवरेबल है। बस क्वेश्चन इसलिए आता है टेम्परेचर फेवरेबल बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब ये फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में दी हुआ है क्या नहीं उससे कोई मतलब बेटा, ये इंपॉर्टेंस में आता है 3-4 साल 5 साल बाद ये कभी कभार क्वेश्चन। अब क्या मॉडर्न वन पेपर होता है इस बार के पेपर के लिए शायद इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोलिन मिक्सचर formation which is used as fertilizer। ये क्वेश्चन 2 पार्ट के लिए आता है बेटा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 नाइट्रोजन रिएक्शन, ये कैल्शियम कार्बाइड यहाँ Ca+2 एंड C2-2 एसिटिलाइड आयन है बेटा। नाइट्रोजन के साथ हीट करता हूं बेटा तो कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन, यही होता है बेटा नाइट्रोलिन मिक्सचर। इस चैप्टर के लिए और कार्बन फैमिली के लिए बेटा
तो ये बनता है नाइट्रोलियम मिक्सचर वाला पार्ट। अब कई बार जेई एडवांस में बहुत पहले आया था बेटा, अगर यही बेरियम कार्बाइड लिया जाता है BaC2, नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वहां बेरियम साइनाइड बनता है। यहां कैल्शियम स्ट्रक्चर खोल के लिखूंगा ही बेटा, साइनामाइड अमाइड बनता है, यहां बेरियम साइनाइड। ये भी एक फर्क पूछा जाता है। एस ब्लॉक में हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं बेटा, या कार्बन फैमिली में कार्बाइड्स क्या कार्बन फैमिली में आते हैं। मुझे ये एडिशनल लिखवाना था, मैंने लिखवा दिया बेरियम साइनाइड। कैल्शियम कार्बाइड से कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए Ca+2 C2-2। ये कैल्शियम कार्बाइड से कई बार हमें एसिटिलीन बनाना भी आ जाता है हाइड्रोलिसिस से। नाइट्रोलियम मिक्सचर on hydrolysis yields ammonia. स्टार लगा के लिखना बेटा, ammonia is converted into nitrates by soil bacteria। ये सॉइल बैक्टीरिया जो होता है इसे नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया भी बोल देते हैं बेटा, नाइट्रेटिंग बैक्टीरिया। और नाइट्रेट्स ही प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, तो उससे उनमें नाइट्रोजन का कंटेंट कंप्लीट हो जाता है। इतना बहुत है। कैल्शियम साइनामाइड की स्ट्रक्चर जरूर लिखवा रहा हूं बेटा। नाइट्रोलियम मिक्सचर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया, नीट में भी पूछा गया बेटा, CaCN2 स्ट्रक्चर, Ca+2 CN2 2-, और ये CN2- आयन साइनामाइड आयन खोल के लिखना था CN डबल बॉन्ड N-। कई बार इसकी सेकंड स्ट्रक्चर भी आ जाती है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और
uses formation of nitrolyl mixture, ammonia formation. ये लेस यूजफुल है बेटा, ये तो कुछ लिखे होते हैं, वो तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं बस. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. जो मेन यूज है वो हाईलाइट है. क्रिएट इनर्ट एटमॉस्फेयर. इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बेटा इसलिए टू प्रिजर्व फूड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ब्रैकेट में कई बार लिख देते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल्स बेटा, जो ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में खराब हो सकते थे फूड आइटम्स की पैकेजिंग में. नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन करते हैं बेटा. अब नेक्स्ट अब बेटा हमारे पास है ना सम कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जिनका हमारे पास डिस्कशन है वही फिजिकल केमिकल. इसको पहले तो हम पढ़ेंगे बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आज. अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? N2O, NO, N2O3, N2O4 और NO2, N2O5. पहले इनको शुरू करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. इनके बारे में जितना दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी को केवल लिखवाने बहुत लिखवा सकता हूं,
इजी गोइंग भी है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बाद हम अमोनिया पढ़ेंगे, HNO3, HNO2, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड भी तुम्हारे यहाँ दिया नहीं हुआ, लेकिन नाइट्रिक एसिड ही दिया हुआ है। मैं नाइट्रस एसिड के बारे में भी, क्योंकि उसमें आ जाता है बेटा क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेशन की फॉर्म में या नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अब नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स हैं, इनका डिस्कशन पढ़ रहे हैं बेटा। पहला बेटा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, पहले पढ़ेंगे हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता बेटा, +1 फॉर नाइट्रोजन। कैलकुलेट कर सकते हो 2x प्लस ऑक्सीजन की -2 होते 2x - 2 = 0, x = बेटा +1। कैलकुलेशन ऑक्साइड इन ऑक्साइड ऑक्सीजन इक्वल टू -2। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, नेट सम 0 होगा, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गया +1। एक का कैलकुलेट करके बता दिया बेटा, बाकी तुम कैलकुलेट करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसी में सेकंड फीचर डिस्कस करना होता है, प्रिपरेशन। अमोनियम नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन N2O 2H2O। मेमोराइज करने के लिए बेटा फॉर मेमोरी, N2 नाइट्रोजन के एलिमेंट को साथ साथ लिख लिए, H4O3 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इनटू वाटर, रिमेनिंग ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन। तो मेमोरी के लिए लिखवा है बेटा। जेई में ये पूछ लिया जाता है अमोनियम नाइट्रेट, ये थर्ड सॉल्ट आ गया बेटा। 4 सॉल्ट होते हैं अमोनिया के, जिनसे हमें ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनिया नहीं मिलता। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम परक्लोरेट। वो एडिशनल मेमोरी वाले पॉइंट में भी लिखवाऊंगा, पर लेकिन अभी के लिए इतना जो अभी चैप्टर में चल रहा है। अब जेई एडवांस के लिए आता है बेटा रिडॉक्स वाले चैप्टर से। एक्चुअल में ये रिएक्शन नेचर क्या है, कम प्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन कैसे बेटा, अमोनियम आयन इन अमोनियम आयन, नाइट्रोजन -3 and in nitrate ion नाइट्रोजन +5, -3 + 5 मिलके +1 में चला जाता है। दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ही एलिमेंट सिंगल में आ रहा है बेटा। कम प्रोपोर्शनेशन, या इसको कॉम्प भी लिखा होता है, COM भी लिखते हो बेटा। कम प्रोपोर्शनेशन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। एक सिंगल एलिमेंट -3 और +5 से +1 में आ रहा है, तो ये रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन है।
प्रिपरेशन उतार लीजिएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बेटा इस पोर्शन के क्वेश्चन के लिए नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन और उस कंसेप्ट से। N2O का स्ट्रक्चर होता है बेटा लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी होती है बेटा, N डबल बॉन्ड O। तो यहां हमें ये याद रखना होता है, ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर सेम रहेगा। अब इसका ये इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये स्ट्रक्चर पता होता तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना आ जाता है बेटा। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, वैल्यू याद करने के लिए नहीं कह रहा मैं, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। यहाँ बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ का होगा छोटा, इसलिए यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ N बॉन्ड लेंथ 113 पाइकोमीटर, NO बॉन्ड लेंथ 119 पाइकोमीटर। वैल्यू याद नहीं रखना, तो हमें सिर्फ याद रखना है N बॉन्ड शॉर्टर कंपेयर टू NO बॉन्ड। ये कंपेयर तभी कर पाओगे अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होता तो ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। न्यूमेरिकल डेटा कंपेयर को पूछना कभी नहीं आता, जो कैलकुलेट फिर तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है। स्ट्रक्चर के बाद एक और चीज पूछा जाता है बस नेचर में बेटा, प्रिपरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर जो कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है फिक्स, ये जरूर पूछा जाता है बेटा। कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल इन नेचर, N2O न्यूट्रल है बेटा। अभी लिखना चाहते हो 3 न्यूट्रल गैसेस के एग्जांपल आ जाते हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। न्यूट्रल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO।
नेक्स्ट में बेटा सेकंड ऑक्साइड NO नाइट्रिक ऑक्साइड। So चीज ऑक्सीडेशन स्टेट हमें आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे +2 पूछा भी नहीं जाता लेकिन इसी क्वेश्चन आ रहे तो पूछ सकता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा NO पैरा मैग्नेटिक इन नेचर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए बेटा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। रिप्रेशन जरूर आता है क्योंकि ये एनाइन के टेस्ट में भी आ जाता है बेटा। नाइट एक्चुअली में तुम्हारे यहाँ अगर मैं इनसे रिएक्शन की बैलेंसिंग में करवाऊंगा बेटा, अभी तो सिर्फ सीधा लिख रहा हूं NaNO2 जो दिया हुआ है सोडियम नाइट्राइट, फेरस सल्फेट, मीडियम ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, आउटपुट फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट यानी ऑक्साइड फेरिक, फेरस आयन का बेटा ऑक्सीडेशन फेरिक में हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट H2O NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बैलेंसिंग रटनी नहीं होती बेटा, ये ऐसे बैलेंसिंग कभी ये रिएक्शन कभी ऐसे रटनी नहीं होती। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, ये रिएक्शन बेटा रिएक्शन ये टर्म से होती है नाइट्राइट आयन, सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट ये सब स्पेक्टेटर है बेटा, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा वो स्पेक्टेटर है। नाइट्राइट आयन और फेरस आयन, ये बेटा मेरा ऑक्सीडेशन हाफ है फेरस, फेरिक में ऑक्सीडाइज होता है। नाइट्राइट आयन नाइट्रोजन +2 में जाता है बेटा +3 से, ये रिडक्शन हाफ है। अब ये बैलेंसिंग करना होता है। एसिडिक मीडियम में बेटा H2 एक ऑक्सीजन इस साइड कम है, H2 जोड़ोगे इस साइड तुमने क्या जोड़ा 2H+, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, रिडक्शन है तो गेन ऑफ एक 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंसिंग सब कुछ बैलेंसिंग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है ये तो ऊपर +2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। ठीक है, तुम्हारे पास बैलेंसिंग होगी, एक्चुअल बैलेंसिंग ये पूछा जाता है। नाइट्राइट आयन कन्वर्ट होता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयन,
फेरस आयन ऑक्सीडाइज होता है फेरिक में इन एसिडिक मीडियम। सल्फेट आयन स्पेक्टेटर है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाना चाहिए, N+3 रिमूव कर देना, ये NO+2 में भी रिमूव कर देना। वो तो ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए कर रहा हूँ कि +3 से +2 में गया है और +2 से +1 में, +3 में वहां वाले इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन का गेन, बैलेंसिंग हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी। एक्चुअल में तो ये रिएक्शन होता है नाइट्राइट आयन Fe+2 ion plus 2H plus ion gives NO plus Fe+3 plus H2O। ये है रिएक्शन। मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनाइन में आएगी वापस बेटा नाइट्राइट आयन का। इसको नाम देते हैं जनरली, आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की रिंग मतलब ब्राउन रिंग टेस्ट। अब फिजिकल ये स्ट्रक्चर आता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं होता, पेपर में पूछा नहीं जाता, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह या कुछ की बात होती नहीं है। कलरलेस गैस, सेकंड प्रॉपर्टी अभी लेके गया था बेटा, न्यूट्रल बताया था, 3 न्यूट्रल गैसेस में कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। फटाफट एक और ऑक्साइड करवा रहा हूं बेटा, 3 ऑक्साइड कम से कम 3-4 कंपाउंड याद करने के लिए हो जाएंगे। N2O3 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बेटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 2x +3 into -2 equal to 0, x equal to +3। Repression on mixing NO plus NO2 N2O3 redox रिएक्शन है बेटा +2 +4, एवरेज आउट हो गया +3। समटाइम्स ये भी लिखा होता है NO प्लस, इसका डाइमर ले लेते हैं बेटा N2O4 का। अब जो मेन क्वेश्चन इसमें आता है वो हमें देखना होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, सारी कहानी स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैंने NO प्लस NO2 इसलिए लिखा बेटा, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रक्चर समझना आसान हो जाता है। N बॉन्ड बन जाता है बस,
अब इसीलिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ये बॉन्ड इंटरचेंज हो गया बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हमने यहाँ लिखा है बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन दोनों का अलग अलग लिखना होता है, थोड़ा सा इसको बी टाइप बना लीजिएगा। क्यों? इसका हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा, sp2, इसका भी sp2। बस ये क्या होगा, वी शेप हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर में वो 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर बेटा, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही एटम का क्या होता है, sp2। लास्ट है बेटा, जल्दी खत्म। और ये चीज, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल कंपेयर करना आता है। ये बॉन्ड एंगल याद रखना 130 डिग्री, ये 117 डिग्री होता है बेटा, 117 डिग्री, और ये 105 डिग्री। पहले ये कंपेयर करके आना इस थ्योरी से बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं और रेजोनेंस से कंपेयर करवा दूंगा, और ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, ये सब कुछ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कंपैरिजन डिस्कशन पेंडिंग फॉर नेक्स्ट क्लास। बॉन्डिंग से देखना, हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन यूज करेंगे थ्योरी बेटा, और बीबीटी। ये डिस्कस नेचर, ब्लू कलर सॉलिड। नेचर बेटा NO2 का नेचर डोमिनेट करता है, NO2 हमारे पास क्या रहेगी, एसिडिक की नेचर रहेगी। तो इसलिए N2O3 ब्लू कलर सॉलिड नेचर में बेटा एसिडिक। थैंक यू, ये पढ़ के आना, और ये वाली बात पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कंपैरिजन, बीबीटी एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।